पुराण की कथा में एक बात पार्वती जी से भगवान शंकर ने जब चंद्र को काया के रोग से मुक्त किया, शिव जी का नाम जब सोमनाथ हुआ, सोमेश्वर हुआ, तब पार्वती जी से भगवान शंकर ने कहा कि पार्वती, ये चंद्र पूर्व में जब तुम सती थी, दक्ष प्रजापति के घर में तुम जन्मी थी, माता प्रसूति के गर्भ से तुम्हारा जन्म हुआ था, तुम्हारी 27 बहनें इस चंद्र के साथ भी आई थी। ये तुम्हारी बहनों का पति है। पार्वती, तुम्हारा पूर्व का जो जन्म था, जिस जन्म में तुम सती थी, दक्ष प्रजापति के घर में तुम्हारा जन्म हुआ था और तुम्हारी 27 बहनें चंद्र के साथ भी आई थी, और चंद्र एक के प्रति आसक्त रहा, रोहिणी के प्रति, बाकी के प्रति आसक्ति नहीं थी उसकी। चंद्र को काया का रोग क्यों लगा? ऐसा क्या कारण चंद्र का था कि केवल अपनी एक पत्नी पर ध्यान दिया और बाकी की पत्नी को छोड़ दिया, इसलिए उसको काया का रोग लगा? चंद्र को काया का रोग किस लिए लगा? रोहिणी पर ध्यान दिया और 26 जो पत्नियां थी उन पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए काया का रोग हो गया। सोमनाथ जी की अगर हम कथा देखें, चंद्रेश्वर महादेव की अगर कथा देखें, तो हमारे मन में आता है कि चंद्र ने अपनी एक धर्म पत्नी रोहिणी पर ध्यान दिया और 26 पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए काया का रोग हो गया। पर शिव महापुराण की कथा कहती है ये कारण नहीं था। दक्ष प्रजापति ने केवल एक छोटी सी बात के लिए अपने दामाद को श्राप नहीं दिया। कारण केवल यह नहीं है कि 26 पत्नियों पर ध्यान नहीं दिया और एक पत्नी पर ध्यान दिया इसलिए ऐसा शरीर हो गया, ऐसा रोग हो गया। ना ना ना, भगवान शंकर कह रहे हैं पार्वती, रोग का कारण केवल इतना सा था कि 27 पत्नियों में से एक रोहिणी को चंद्रदेव ज्यादा चाहते थे, 26 को नहीं चाहते थे। कोई बात नहीं, 26 को नहीं चाहते ना, कोई बात नहीं, इसमें श्राप का कोई कारण नहीं बनता, इसमें श्राप देने का कोई कार्य नहीं बनता। फिर पार्वती जी ने पूछा तो फिर इनको श्राप क्यों लगा? मेरी बहन के पति चंद्रदेव को श्राप क्यों लगा? तो भगवान शंकर ने कहा पार्वती, उनको श्राप लगने का कारण केवल इतना सा था, तुम एक पत्नी को चाहो मना नहीं, 26 को तुम ना चाह रहे हो कोई बात नहीं, पर 26 का अपमान तो मत करो। 26 को अपशब्द तो नहीं कहिए, 26 की निंदा तो न करिए। आप अपनी पत्नी को चाहो मना नहीं है, पर बाकी का अपमान तो ना किया जाए। एक सास के जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य होता है उसकी बहू अच्छी आए, पर सास के जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य एक और होता है कि हमारे घर में अगर 4 बेटे हैं, 3 बेटे हैं, 2 बेटे हैं, 5 बेटे हैं और उनकी बहू आ जाए, तो ये सास का लक्ष्य होना चाहिए कि कभी भी मुख से ये ना कहे कि मेरी बड़ी बहू अच्छी है, कि छोटी अच्छी है, कि मंजली अच्छी है, कि संजली अच्छी है। अपनी दृष्टि में रखो कि कौन कैसा है, पर अपने मुख से कभी किसी एक बहू को श्रेष्ठ बताते हुए बाकी की बहुओं की बुराई जिंदगी में ना करी जाए, वो हमारे जीवन का दुख का कारण बन जाए, वो हमारे तकलीफ का कारण बन जाए। चंद्रदेव को काया का रोग क्यों हुआ? चंद्रदेव ने अपनी पत्नी रोहिणी को ज्यादा प्रेम करा इसलिए काया का रोग हुआ? नहीं नहीं नहीं, चंद्रदेव को कारण
काया का रोग इसलिए हुआ क्योंकि चंद्र 26 जो पत्नियां थी, 27 में तो प्रेम था, 26 पत्नियों का अपमान कर देते थे। 4 लोग बैठे हैं, 4 लोगों में जैसी पत्नी पानी लेकर आई अपमान कर दिया, हर कुछ कह दिया, अपशब्द कह दिए, चिल्लाकर दौड़ दिए, कुछ कहने में आ गया, कुछ बोल दिए। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर किसी ने कोई गलती करी है तो उसके कानों में जाकर कहिए कि तुमने ये गलती करी है। और किसी ने कुछ अच्छा करा है तो कानों में जाकर ना कहिए बल्कि नगाड़ा बजाकर कहिए कि तुमने ये अच्छा किया है, तुमने ये श्रेष्ठ किया। 26 पत्नियां जब पानी लेकर आती चंद्र तब चिल्लाकर दौड़ते। 26 पत्नियों में से एक पत्नी जब पंखा डोलाती चंद्र जब चिल्ला के दौड़ते। दुनिया के लोगों ने कहा कि 26 पत्नियों पर ध्यान नहीं दिया इसलिए चंद्र को काया का रोग हुआ। ना ना ना, 26 पत्नियों पर ध्यान नहीं, 26 पत्नी का अपमान करा इसलिए काया का रोग। चंद्रदेव सभा में बैठकर हमेशा कहते थे तुम मुझे जानती नहीं हो, मेरी सुंदर काया पर तो दुनिया मोहित हो जाती है, तुम मुझे देखती नहीं हो। और क्या मान करे रे काया का, क्या और इसके पहले किसी और के पास थी, उसके पहले किसी और के पास थी। जीवन का क्या ठिकाना है, कब किसके पास पहुंचे। धन, वैभव, सत्ता और यौवन अर्थात अपना शरीर एक जैसा नहीं रहा। कितना सुंदर कहा है, जिंदा रहने के लिए भोजन जरूरी है। जिंदा रहने के लिए जम के बोलो जरा, भोजन जरूरी है। पर भोजन से ज्यादा जरूरी है पानी। बोलो सही है, जम के बोलो जरा, सही है। जिंदा रहने के लिए भोजन जरूरी है पर भोजन से ज्यादा जरूरी है पानी। पर पानी से भी ज्यादा जरूरी है वायु। जिंदा रहने के लिए भोजन जरूरी है, भोजन से ज्यादा जरूरी है पानी, और पानी से ज्यादा जरूरी है वायु। अगर तुम्हारी श्वास में तुम्हें हवा ही नहीं मिले और तुम्हें कहीं पैक कर दिया जाए तो भोजन और पानी का क्या करोगे। जिंदा रहने के लिए भोजन बहुत जरूरी है और भोजन से ज्यादा जरूरी है, बोलते जाओ, पानी, और पानी से ज्यादा जरूरी है वायु, और वायु से भी ज्यादा जरूरी है तुम्हारी आयु। क्या जरूरी है? आयु। ये वायु से ज्यादा जरूरी है। समान 100 वर्ष का है, पल की खबर नहीं, आयु इतनी थी। खाने के लिए डब्बों में बादाम भरी पड़ी हुई है, पूरी अलमारियां रकम से भरी पड़ी हुई है, धन दौलत पड़ा हुआ है, और मालूम पड़े प्राण छूट गए। आयु इतनी थी। क्या करोगे उस संपदा का? फैक्ट्री का, दुकान का, व्यापार का, व्यवसाय का, साड़ियों का, गहनों का, कपड़ों का करोगे क्या? गाड़ी और बंगले का करोगे? तो भोजन से ज्यादा जरूरी है पानी, पानी से ज्यादा जरूरी है, बोलते जाओ, वायु, और वायु से ज्यादा जरूरी है आयु। बस जैसे वायु से ज्यादा जरूरी आयु होती है, उसी तरह हम जब भगवान के मंदिर में जाते हैं, कथा सुनने के लिए जाते हैं, शिवालय में जल चढ़ाने के लिए जाते हैं, तुम कितना भी श्रृंगार कर कर चले जाओ, तुम स्नान कर कर चले जाओ, बिना स्नान के चले जाओ, तुम जैसे भगवान के पास जा रहे हो वो अपनी जगह पर है। तुम भगवान को चांदी का लोटा में पानी ले जा रहे हो कि तांबे के लोटे में ले जा रहे हो कि स्टील के लोटे में ले जा रहे हो कि मिट्टी के लोटे में ले जा रहे हो, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है। पाँव में चप्पल पहनकर जा रहे हो कि नहीं पहनकर जा रहे हो, तुम्हारे ऊपर निर्भर है। तुम कुछ करो ना करो, पर सबसे ज्यादा जैसे मनुष्य की जिंदगी में आयु जरूरी है, उसी तरह परमात्मा शंकर की सेवा में मन बहुत जरूरी है। मन अगर लग गया तो परमात्मा।
मन नहीं लगा तो परमात्मा है ही नहीं। एक महिला ने एक पत्र लिखा है, शंभू का भजन, शिव का स्मरण। शंकर को पाने के लिए तुम आभूषण पहनो, वस्त्र पहनो और सुंदर वस्त्र पहनो और सुंदर आभूषण धारण करो, या सुंदर वस्त्र धारण करो, या सुंदर सुंदर पादुका धारण करो, या अच्छी चप्पल या अच्छा मेकअप धारण करो, तब शिव मिलेंगे। ना ना, शंकर को पाने का सबसे सुंदर तरीका है निर्मल मन सो मोहि पावा। निर्मल मन होना चाहिए। और प्रत्येक घर के अंदर छोटा सा छोटा एक शिवलिंग होना चाहिए। शिवलिंग की आकृति या अंगुष्ठ को खड़ा करो, हाथ रखो, इससे बड़ा शिवलिंग अपने घर के अंदर ना हो। इससे जितना छोटा 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 होगा उतना फलदायी। लोग कहते हैं क्या शंकर का शिवलिंग घर में रखेंगे तो रोज पूजन की जरूरत पड़ेगी? शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर शंकर का शिवलिंग तुम्हारे घर के अंदर है, तुम 5 दिन के लिए 10 दिन के लिए कहीं चले गए, तुमने उसका स्नान नहीं कराया, कोई बात नहीं, तुमने उसकी पूजन नहीं करी, कोई बात नहीं। शंकर का शिवलिंग अगर घर के अंदर है, आप 1 महीने के लिए कहीं चले गए, शिवलिंग घर में है, उसकी पूजन नहीं हो रही, जल नहीं चढ़ रहा, कुछ नहीं चढ़ रहा, कोई बात नहीं। एक बेलपत्र जाने से पहले शंकर भगवान को एक बेलपत्र बस चढ़ाकर और चले जाओ। एक बेलपत्र चढ़ाकर या एक चावल का दाना भगवान शंकर के शिवलिंग पर रखकर चले जाओ। बाकी के तुम 1 महीने में आ रहे हो, 5 दिन में आ रहे हो, 10 दिन में आ रहे हो, 15 दिन में आ रहे हो, कोई दोष नहीं लगेगा। फिर आना, फिर बाबा का बेलपत्र हटाना, चावल का दाना हटाना, फिर स्नान करा देना। शंकर कभी भी, जिस घर के अंदर शंकर का शिवलिंग होता है, उस घर के अंदर भगवान देव अधिदेव महादेव अपना एक आनंद के साथ, रिद्धि सिद्धि के साथ, गणेश जी के साथ, षडानंद कार्तिकेय के साथ, अशोक सुंदरी के साथ मेरा देव अधिदेव महादेव विराजमान होते हैं, माता पार्वती के साथ, शिव शक्ति के साथ, भगवान शंकर शक्ति के साथ बैठे हो। प्रत्येक घर के अंदर छोटा। अब कोई कहे कि गुरुजी किसी ने कहा कि शंकर का शिवलिंग घर में नहीं होना चाहिए, जो कह रहे हैं उन्होंने शिव महापुराण को पढ़ा नहीं है। ठाकुर जी की मूर्ति अगर टूट जाए तो वो खंडित कहलाती है, देवी जी की मूर्ति टूट जाए तो वो खंडित कहलाती है, देवता की मूर्ति टूट जाए तो वो खंडित कहलाती है, पितरों की पाथड़ी टूट जाए तो वो खंडित कहलाती है। पर शंकर भगवान का शिवलिंग अगर बीच में से 10, 15, 20, 25 टुकड़े भी हो जाएं तो वो खंडित नहीं कहलाता, वो अखंडेश्वर महादेव ही कहलाता, वो खंडित नहीं कहलाता। कोई कहता है हमारे घर में, हमारे मंदिर में शिवलिंग है वो टूट गया है गुरुजी, हम उसे बदल दे। काहे को बदल दे? शंकर का शिवलिंग तुम्हारे घर में जैसा है, पत्थर का है, तुम्हारे घर में जो शिवलिंग जिस भाव से विराजमान है, पारद का है, चांदी का है, पत्थर का है, नर्मदेश्वर है, सीहोर का कुबेरेश्वर धाम का कंकर शंकर है, तुम्हारे घर में जो रखा वो श्रेष्ठ है, उसकी श्रेष्ठता।